हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस क्लासेस 90.5 में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और वन बाय वन हम लोग फिजिक्स के पैरेलली चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पहले क्या है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। French chemist Lavoisier in 1743 to 1793 is regarded as the father of modern chemistry. Substance and its nature. Anything that occupies space, possesses mass, and can be felt by any one or more of our senses is known as matter. ठीक है ना, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास है, उसको हम लोग मैटर में डाल सकते हैं। उसके बाद एवरी इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज द पंच तत्व। कौन कौन है पंच तत्व में? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matters. ठीक है, इस पूरे में समझ में आ रहा है कि मैटर किसको कहा जाता है? जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको मैटर कहा जाता है। जो पुराने इंडियन थे, जो आपके एंशियंट काल के थे, उन्होंने पंच तत्व एक कारण बताया था जिससे आपका मैटर बनता है। पंच तत्व में क्या क्या चीज़ होते थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंडियन सेज महर्षि कनाड वॉज परहैप्स द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल, दैट इज टाइनी पार्टिकल्स नोन एज अणु। महर्षि कनाड ने बोला था कि सभी जो है बहुत ही छोटे कणों से बना होता है, उसको अणु कहते हैं। एंड ईच अणु मे बी मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड द परमाणु। Greek thinker Democritus named these tiny particles परमाणु as atoms. जो आपका ये साइंटिस्ट है डेमोक्रिटियस, इन्होंने परमाणु को ही एटम्स कहा। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोम, एटोम्स का मतलब क्या होता है? एटोमोस का मतलब होता है अनकट, मतलब जिसको आप कट नहीं कर सकते। थस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। अब आगे देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन से और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आएगा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आएगा एलिमेंट, कंपाउंड, और आपका मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट में फिर चलेंगे तो आ जाएगा मेटालिक, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटालिक, और कंपाउंड्स में जाएंगे तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यही आपका एक फ्लो चार्ट है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं? ठीक है, अ सॉलिड पोजेसेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। उसके पास एक आकार होता है और उसके पास आयतन होता है, विच मीन्स दैट इट मे नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, मतलब कि उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं प्रेशर लगाने पे। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड क्या है आपका? हार्ड और कठोर होता है, रिजिड होता है। उसके एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल, वुड, ब्रिक्स, कॉपर एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट क्या होता है। अ लिक्विड पोजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम। इसके पास शेप तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम होता है, बट नो डेफिनेट शेप। देख लिए, दिस मीन्स दैट द लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। ठीक है, वो कंटेनर का ही शेप ले लेता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, वाटर है, मिल्क है, ऑयल और अल्कोहल है। उसके बाद गैसीय स्टेट क्या होता है? अ गैस डज नॉट हैव आइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। कुछ नहीं होता है इसके पास, ना तो आयतन होता है ना तो आकार होता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब कि इस पर बहुत प्रेशर लगा भी सकते हैं, और उसके बाद ये कंटेनर का भी शेप ले सकता है जिसमें वो रखा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है गैसियस का? एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है।
अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट चेंज कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, पहला है सॉलिड स्टेट को अगर आप हीट कीजिएगा तो लिक्विड में, और अगर फिर से अगर और आगे तक हीट कीजिएगा तो वेपर में। वेपर को कूल कीजिएगा तो लिक्विड स्टेट में, और उसको भी कूल कीजिएगा तो सॉलिड स्टेट में। वाटर जो है आपका 3 स्टेट में होता है, आइस, वाटर एंड वेपर। उसी तरह से आप वेपर को वाटर में भी ला सकते हैं और वाटर को आइस में भी ला सकते हैं। उसके बाद है द 3 स्टेट्स ऑफ ए मैटर और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। 3 तरह का मैटर है, 3 तरह का जो स्टेट मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा स्टेट एंड द 5th स्टेट ऑफ मैटर इज बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन मैटर। चौथा भी और 5वां भी इसमें दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे हम लोग। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. These particles are in the form of ionized gases. Plasma can occur when matter is heated to a very high temperature. The matter in plasma state is a collective. When matter is heated to a very high temperature, the matter in plasma state is a collection of free, highly energetic and highly excited electrically charged particles. ठीक है, इसका क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो रहा है, एनर्जेटिक है। ठीक है, उसी को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अब इसमें क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन इनर्ट गैसेस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा दैट मेक्स CFL ग्लो, ट्यूब ग्लो। जो CFL जलता है वो आपका प्लाज्मा के कारण ही होता है। अब देख लेते हैं 5वां स्टेट क्या है, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। इन 1920 ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल कैलकुलेशन सत्येंद्र नाथ बोस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 स्टेट ऑफ मैटर। Later American scientists succeeded in obtaining this state. The Bose-Einstein state is formed by supercooling a gas of extremely low density, about 100,000 times of the density of normal air, to the super low temperature. मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे आपका बॉयल किया कूल किया जाता है गैस को। ठीक है, thousands of the density of normal air to super low temperature. This process is known as Bose-Einstein condensation, and this state of matter is known as Bose-Einstein condensate or Bose-Einstein condensation state. Pure substances क्या होता है? Pure substances होता है a single substances which cannot be separated into other kinds of matter by any physical process is known as pure substances. प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स इज कॉल्ड एज एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या एलिमेंट के? गोल्ड, सिल्वर और हाइड्रोजन। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम लोग यहाँ से अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।